Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we will discuss about regulation of a kidney function. Okay, so आज अगर रेगुलेशन ऑफ अ किडनी फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे ख़त्म करने के लिए. ओके, सो ये ख़त्म हो जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का लगेगा. ओके, सो किडनी के ऊपर हम यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो यूरिनरी सिस्टम के रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक मेजर जो कॉन्सेप्ट था हमने डिटेल में उसे कवर अप कर दिया, लेकिन एडवांस लेवल पर हम नहीं गए. लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है, अगर कोई भी आप फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो वो इसी से आएगा, क्योंकि यही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नीट लेवल में पूछा जाता है. ठीक है, अगर आप नीट लेवल में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं श्योर ये हो सकता हूँ कि ये फार्मासिस्ट के लिए इनफ है. लेकिन फिर भी एडवांस लेवल में जो चीज़ रह गया हो, क्योंकि हमें स्पेसिफिक भी पढ़ना है, तो स्पेसिफिक पढ़ने के लिए मैं एडवांस लेवल में इसे आपको पढ़ा दूंगा. ठीक है, नाउ आज का जो टॉपिक हम उठाने वाले हैं वो रेगुलेशन ऑफ अ किडनी फंक्शन, मतलब किडनी फंक्शन कैसे रेगुलेट होता है. तो देखो, किडनी फंक्शन 3 तरीके से रेगुलेट होता है. एक होता है आपका बाई हाइपोथैलेमस के थ्रू, एक होता है बाई जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के थ्रू, दूसरा होता है बाई हार्ट जिसको बोला जाता है आर्टरी नाट्री यूरेटिक फैक्टर. ठीक है, ANF. ओके, सो डिटेल में 1 बाई 1 हम समझेंगे, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ, ताकि आपको चीज़ों को कोई रट्टाफिकेशन करने का कोई आवश्यकता ना पड़े. जो लोग हमेशा एक चीज़ को धर करके बैठते हैं ना, वो कम से कम ख़त्म हो जाए. ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सारा चीज़ बताऊँगा ताकि आपको कभी दिमाग में हर एक चीज़ को ऐसे बाइंड अप करने की ज़रूरत नहीं. बस एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, दूसरे जो सारे चीज़ होगा वो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे. ठीक है, सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्रोसीड. ओके, नाउ देखो, आप सभी को पता है अगर हमारे शरीर में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर हमारे शरीर में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो मुझे बताओ हमारे शरीर में ब्लड का मेजर हिस्सा कौन है? प्लाज्मा, जो कि 55% एंड बाकी 45% आपका डिफरेंट सेल कंट्रीब्यूट करता है. एंड उसी प्लाज्मा में क्या होता है, 90 से लेकर के 92% आपका वाटर रहता है. ठीक है, ब्लड का मेजर कंपोनेंट क्या है? प्लाज्मा, जो कि 55%. एंड अगर प्लाज्मा को हम कंसिडर करेंगे तो प्लाज्मा में कितना होता है? 90 से लेकर के 92% आपका वाटर. तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ब्लड का वॉल्यूम कम है, इसका मतलब ब्लड का वॉल्यूम अगर कम है, इसका मतलब ब्लड में वाटर भी कम होगा. गेटिंग माय पॉइंट? ब्लड का वाटर कम होगा. क्यों कम होगा? क्योंकि ब्लड का मेजर हिस्सा प्लाज्मा एंड प्लाज्मा का मेजर हिस्सा वाटर. ठीक है, तो इसीलिए ब्लड का वाटर लेवल भी कम हो जाएगा. अच्छा, मुझे ये बताओ, ब्लड में अगर वाटर लेवल कम होगा तो अल्टीमेटली ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. जाहिर सी बात है, इसमें कोई, ये तो एक साधारण कंसेप्ट है. ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा. अगर ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का डेफिनेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट. अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट में किडनी में कितना अमाउंट फिल्ट्रेट हो रहा है,
उसी चीज़ को बोला जाता है जीएफआर। एंड ये जीएफआर किसके साथ रिलेटेड है? ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो ये कोई कहने का बात है क्या जीएफआर कम होगा? ये तो ऑब्वियसली होगा, जीएफआर कम होगा। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना होता है? 125 ml पर मिनट। ठीक है, अगर इसको अगर हम डे में देखेंगे तो 180 लीटर पर डे में हमारा क्या हो रहा है? फिल्ट्रेट हो रहा है। क्या 180 लीटर हमारे यूरिन से जा रहा है? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों को हम रीअब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में आपको जो पढ़ा रहा था वो लेक्चर मिलेगा। तो मैं कहूँगा अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा वीक है तो डिटेल में प्रीवियस लेक्चर को जाओ। इस वाले लेक्चर को वही व्यक्ति समझ सकता है जो प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। अगर प्रीवियस लेक्चर में आप कंसेप्ट में वीक रहोगे तो इस वाले लेक्चर आपका किसी काम का नहीं। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली कम हो जाएगा। एंड मुझे बताओ अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा तो हमारा ऑस्मोलरिटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज हो जाएगा? फिर से मैं कहूँगा प्रीवियस कंसेप्ट को याद करो। मैंने जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बारे में पढ़ा रहा था तो क्या पढ़ा रहा था? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जब स्टार्टिंग पीरियड में था तब क्या था? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर था। ठीक है ना, ऑस्मोलरिटी था। लेकिन जैसे जैसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से हम क्या करें? वाटर का रीअब्जर्प्शन हो गया, तो नीचे आते आते जो उसका बॉटम पोर्शन में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का जो बॉटम पोर्शन जो होता है वहाँ आते आते ऑस्मोलरिटी क्या हो गया? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो गया। तो अगर जीएफआर घट जाएगा तो क्या होगा? ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाएगा। प्रीवियस वाला कंसेप्ट याद करो। ओके, जीएफआर कम हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? ब्लड में वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड में पानी कम हो जाएगा। तो पानी कम होने से क्या होगा? ऑस्मोलरिटी बढ़ेगा। एंड यही से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, बताओ ब्लड का प्रेशर अगर कम होगा तो जीएफआर बढ़ेगा या घटेगा? तो आंसर आप लिखोगे जीएफआर घटेगा। तो जीएफआर अगर घटेगा तो ऑस्मोलरिटी क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आपने वाटर को रीअब्जर्प्शन कर लिया। वाटर को रीअब्जर्प्शन करते वक्त नीचे आते आते आपका क्लास ले रहा हूँ। क्लास ले रहा हूँ। ओके, तो जीएफआर क्या होगा? जीएफआर अगर घटेगा तो ऑस्मोलरिटी क्या होगा? ऑस्मोलरिटी भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रहा है? तो इसी चीज़ को अपोजिट डायरेक्शन में देखो। पहले हमने क्या कंसेप्ट लिया था कि ब्लड वॉल्यूम अगर घटेगा तो हमने डिटेल में जाना कि कैसे कैसे हुआ। अब इसी चीज़ को उल्टा डायरेक्शन में ले जाओ। अगर मान लीजिए ब्लड वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ब्लड में पानी बढ़ जाएगा। तो पानी बढ़ने से क्या होगा? ब्लड का वाटर लेवल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड ब्लड में अगर वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जीएफआर भी अल्टीमेटली क्या होगा? बढ़ जाएगा। जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक बढ़ेगा तो हमेशा याद रखो सब बढ़ेगा, एक घटेगा इसका मतलब सब घटेगा। बस फर्क क्या है? एक अगर घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ऑस्मोलरिटी बढ़ेगा। तो अगर ब्लड वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो रहा है तो ऑस्मोलरिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है इसीलिए इसको घटेगा। सिंपल फिलोसफी, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम जो पहले वाले डिस्कशन कर रहे थे, रेगुलेशन ऑफ अ किडनी फंक्शन। तो ये जितना हुआ ये इसका पूरा कंसेप्ट है। अब हम चलेंगे रेगुलेशन ऑफ अ किडनी फंक्शन। तो रेगुलेशन ऑफ अ किडनी फंक्शन कैसे हो रहा था? आपके हाइपोथैलेमस के थ्रू हो रहा था, बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है,
तो हाइपोथैलेमस कब ऑपरेट करता है, पहले ये जानो हाइपोथैलेमस कब ऑपरेट करता है। अच्छा, अभी आप पूछोगे कि सर अभी आप ऑपरेट कहाँ से टर्म ला रहे हो। भाई ऑपरेट इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि हम रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। रेगुलेशन का मतलब क्या है, रेगुलेशन का मतलब है किसी चीज़ पर नियंत्रण करना, किसी चीज़ पर नियंत्रण करना। अब नियंत्रण टर्म अगर आ रहा है तो ऑपरेट टर्म आएगा कि नहीं आएगा। लॉजिकली दिमाग लगाओ, लॉजिकली दिमाग लगाओ। भाई आपका हाइपोथैलेमस कब काम करेगा, जब आपका जीएफआर लो होगा। ये इसका पूरा रॉकेट साइंस रूल है, ठीक है। हाइपोथैलेमस कब काम करेगा, जब जीएफआर घटेगा। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ हाइपोथैलेमस कब काम करता है, तो उत्तर में आपको लिखना है जीएफआर जब कम होगा। तो जीएफआर अगर कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा। मैंने बताया था, यहाँ पर देखो जीएफआर अगर कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। एंड ब्लड वॉल्यूम अगर कम होगा तो ब्लड में वाटर परसेंटेज कितना होगा, ये भी कम होगा। एंड ब्लड में अगर वाटर कम होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। इसमें कोई सोचने वाली बात है क्या, लॉजिकली सारे चीज़ को समझो, रट्टाफिकेशन करने का कोई आवश्यकता नहीं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं वो कई बार घबरा जाते हैं, अच्छा जीएफआर कमेगा तो ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। ऐसे नहीं चलेगा काम। एक ही चीज़ को याद करो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पूरा स्टोर होना चाहिए। अच्छा जीएफआर कम मतलब ब्लड वॉल्यूम कम, इसका मतलब ब्लड में वाटर कम, इसका मतलब ब्लड प्रेशर कम, ठीक है। इस तरह से आपको समझना चाहिए। सो व्हेन जीएफआर इज लो, ऑस्मोलरिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैंने अभी अभी समझाया कि ब्लड वॉल्यूम अगर कम होगा तो ऑस्मोलरिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रीवियस लेक्चर को हमेशा अटेंड करो तभी आप समझ पाओगे। तो हमने क्या बताया था, व्हेन जीएफआर इज लो ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगा, करेक्ट। देन ऑस्मोलरिटी अगर इंक्रीज होगा ये क्या कर देगा, स्विचेस ऑन द ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ द हाइपोथैलेमस। इसका मतलब क्या है, हमारा हाइपोथैलेमस में क्या प्रेजेंट होता है, ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। एंड ये ऑस्मो रिसेप्टर कब स्विच ऑन होता है, जब हमारा ऑस्मोलरिटी में इंक्रीज होता है। ऑस्मोलरिटी का इंक्रीज मतलब क्या हम इंडिकेट करेंगे कि हमारा ब्लड वॉल्यूम कम है, हमारा जीएफआर कम है, हमारा ब्लड प्रेशर कम है, हमारा ब्लड का वाटर परसेंटेज कम है। हर चीज़ को लॉजिकली अप्लाई करो, ओके। सो ऑस्मो रिसेप्टर क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर होता है डिटेक्ट चेंज इन ऑस्मोलरिटी। जो क्या करता है, जब ऑस्मोलरिटी में कोई चेंज होता है ये ऑस्मो रिसेप्टर उसको डिटेक्ट कर देता है। अच्छा ये हुआ 300 से घट गया 200 या 300 से बढ़ गया 400, एनी इंक्रीज डिक्रीज वो तो बाद की बात है। सो चेंज इन अगर ऑस्मोलरिटी होगा तो ऑस्मो रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करेगा। क्लियर। नाउ ये मान लीजिए आपका हाइपोथैलेमस, दिस इज नोन एज हाइपोथैलेमस, ये वाला हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से लग करके क्या होता है, आपका पिट्यूटरी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये हो गया उसका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ये जो पार्ट मैंने इंडिकेट किया है ये ऑस्मो रिसेप्टर होता है। ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेगा, डिटेक्ट चेंज इन ऑस्मोलरिटी को डिटेक्ट करेगा। सो डिटेक्ट चेंज इन ऑस्मोलरिटी जब होगा ये क्या करेगा, सिग्नल पोस्टेरियर पिट्यूटरी। पोस्टेरियर पिट्यूटरी को क्या कहा जाता है, आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन तुमने स्टोर किया था उसे अब रिलीज करो, उसे अब क्या करो, रिलीज करो। तो वो क्या रिलीज करेगा, आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो रिलीज क्या होगा, इसके पास यही एडीएच था, इस वाले एडीएच को ये क्या करेगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। अब एडीएच हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज हो गया। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ कहाँ पर काम करता है, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। ये एक्ट ऑन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ओके, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट पर यही एडीएच क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है। एंड जब ये डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है तो मुझे बताओ ये क्या करेगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। वाटर अगर रीअब्जॉर्प्शन होगा तो बताओ, वाटर अगर रीअब्जॉर्प्शन होगा तो हमारा वाटर कंटेंट बढ़ेगा या घटेगा,
तो आंसर होगा आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, आपका ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जीएफआर इंक्रीज होगा। देखो ना यहाँ पर सारा चीज देखो कि ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो जीएफआर भी बढ़ रहा है। कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है ना। क्या हमने कोई इसमें कोई मेमोराइज करते हैं, नहीं, ये हमारा ब्रेन में फिक्स है कि ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा मतलब जीएफआर इंक्रीज होगा। ये एक फार्मूला है, ऐसा आप समझ के चलो। ठीक है, उस फार्मूला को हम हर जगह में अप्लाई करेंगे जहां जहां इसकी जरूरत होगा। तो जीएफआर अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। भाई हाइपोथैलेमस कब काम कर रहा था, जब जीएफआर कम। तो इसका मतलब मान लीजिए, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी समाज में बहुत सारे उपद्रवी तत्व जो होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, मॉन्स्टर होते हैं, बहुत सारे रेप केस बढ़ेगा तो क्या होगा, पुलिस डिपार्टमेंट, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ये एक्टिव हो जाएंगे एंड वो क्या करेंगे, समाज से ये जो रेडिकलिज्म जितने भी तत्व है वो शट डाउन होगा। ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं। भाई प्रॉब्लम अगर आएगा तो सल्यूशन भी आएगा। करेक्ट, तो दिमाग को आप इसी तरह से ट्रिगर करो। ठीक है, नाउ तो हमने जीएफआर मतलब बढ़ेगा मतलब हमारा प्रॉब्लम सल्यूशन हमें मिल गया है। नाउ अब ये एडीएच का कहानी क्या है, ये एडीएच का कहानी क्या है, ये जो एडीएच यहाँ पर रिलीज हो रहा है, इस एडीएच को हम क्यों कहते हैं भासोप्रेसिन। भासोप्रेसिन नाम से उसका काम ही छुपा है। भासो का मतलब क्या है, ब्लड वेसल, एंड प्रेसिन का मतलब क्या है, प्रेशर, मतलब जो ब्लड वेसल को प्रेस कर दे। अगर ब्लड वेसल को हम प्रेस कर दें तो इसे हम क्या कहेंगे, भासो कंस्ट्रिक्शन कहेंगे। भासो मतलब ब्लड वेसल एंड कंस्ट्रिक्शन मतलब किसी चीज को संकुचित कर देना, कंट्रैक्शन कर देना। तो अगर भासो कंस्ट्रिक्शन होगा तो बीपी राइज होगा या फॉल होगा, बीपी अल्टीमेटली बढ़ेगा। अगर बीपी बढ़ेगा तो बताओ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारा प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व हुआ। ठीक है, एंड एडीएच आपका क्या हुआ, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो ये वो हर एक काम करेगा जिससे क्या होगा, हमारा ब्लड लेवल बढ़ जाएगा। जीएफआर बढ़ना जीएफआर अगर इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ना। ठीक है, एंड ब्लड का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करके। करेक्ट, सो हमने यहाँ पर एक चीज लिखा है, एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, an increase in body fluid volume can switch off these receptor which in turn can stop the release of ADH via neurohypophysis। इसमें भी कोई समझने का बात नहीं। भाई आपका ऑस्मो रिसेप्टर कब एक्टिवेट हो रहा था, जब आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता था, कम होता था। इसका मतलब आपका ब्लड का वॉल्यूम जब कम था तब जाकर के ऑस्मो रिसेप्टर एक्ट कर रहा था एंड एडीएच आपका रिलीज हो रहा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद करो। लेकिन अगर ब्लड का वॉल्यूम ही बढ़ जाएगा, बॉडी का अगर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तब क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर ऑस्मो रिसेप्टर स्विच हो जाएगा तो एडीएच भी नहीं रिलीज होगा, क्योंकि एडीएच कब रिलीज हो रहा था, जब आपका ऑस्मो रिसेप्टर ऑन हो रहा था। कहां पर, न्यूरोहाइपोफाइसिस से। इस न्यूरोहाइपोफाइसिस से आपका एडीएच स्टोर हो रहा था ना। ठीक है, एंड आपका ऑस्मो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट था, हाइपोथैलेमस में। करेक्ट, तो आई थिंक ये वाला सारा कॉन्सेप्ट आपको बाइंड अप हो गया होगा। नाउ दूसरा होता है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन का जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जिसको बोला जाता है रास मैकेनिज्म। ओके, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस कैसे फॉर्म हो रहा था, आपका अफरेंट आर्टेरियोल, आपका
अफरेंट एट्रियोल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जब क्लोज्ड प्रॉक्सिमिटी बना रहे थे तब जाकर के जेजीए बना रहा था, ठीक है। तो रास को क्या बोला जाएगा, रेनिन, आर फॉर रेनिन, उसके बाद ए फॉर एंजियोटेंसिन, उसके बाद ए फॉर अल्डोस्टेरन एंड एस का मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। सो रेनिन एक एंजाइम होता है, ठीक है। एंड अभी हम जानते हैं ये रास मैकेनिज्म कब काम करता है, ये रास मैकेनिज्म ऑपरेट करता है जब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब ये रास मैकेनिज्म पे काम करता है आपका हाइपोथैलेमस जैसा। देखो हाइपोथैलेमस कब काम कर रहा था, जब जीएफआर आपका लो था। एंड अगर इसी चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करूँगा तो आपका रास मैकेनिज्म या जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस जो होता है वो कब काम करेगा, जब आपका जीएफआर भी लो होगा। तो जीएफआर अगर लो होगा तो ब्लड का वॉल्यूम भी लो होगा, ठीक है। एंड जीएफआर क्या होगा, जीएफआर एक सिग्नल भेजेगा आपका किसको, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को एक सिग्नल भेजेगा, ठीक है। जब जीएफआर कम होगा तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को एक सिग्नल भेजेगा कि भाई अब तुम रेनिन को सिक्रेट करो। तो रेनिन कब सिक्रेट होता है, जब आपका जीएफआर अल्टीमेटली कम होता है। ये क्या करेगा, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को एक सिग्नल भेजेगा जिसके कारण क्या होगा, रेनिन का सिक्रेट होगा। ये रेनिन क्या करेगा, ये रेनिन ब्लड में एक फैक्टर होता है जिसको बोला जाता है एंजियोटेंसिन फैक्टर। एंड ये लीवर में सिंथेसाइज्ड होता है, ये वाला एंजियोटेंसिन। इसके ऊपर हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए जान लो ये एंजियोटेंसिन एक फैक्टर होता है जो लीवर में क्या होता है, सिंथेसाइज्ड होता है, ठीक है, मतलब लीवर में बनता है। तो ये एंजियोटेंसिन क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके माध्यम से, कौन इसे कन्वर्ट करेगा, आपका रेनिन कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मतलब एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू आपका रेनिन, ठीक है। एंड ये एंजियोटेंसिन 1 से या आई से एंजियोटेंसिन डबल आई में कन्वर्ट हो जाता है, किसके माध्यम से, ACE के माध्यम से। एक्चुअली यही करता है। तो ACE को क्या बोला जाता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। A फॉर एंजियोटेंसिन, C फॉर कन्वर्टिंग, E फॉर एंजाइम, ठीक है। एंड एक्चुअली सारा काम जो होता है ना वो यही एंजियोटेंसिन डबल आई करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, डबल आई मतलब आपका ह्यूमन आई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, डबल आई मतलब ये वाला आई, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन आपका डायरेक्टली एक्ट ऑन PCT, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में ये एंजियोटेंसिन आई डबल आई एक्ट करेगा। जैसे ही ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में जाकर के काम करेगा, ये क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। हमेशा याद रखो सोडियम का जब भी आपका रीअब्जॉर्प्शन होगा उसके साथ साथ वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एंड जब सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तब क्या होगा, तब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। भाई हम किसी चीज़ को रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। एंड ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखो ये हो गया एंजियोटेंसिन PCT पर एक्ट करने से कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है एंड उसी के चलते हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। नाउ दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, ये एंजियोटेंसिन क्या करता है, हमारा जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, किडनी के ऊपर लेयर में एड्रेनल ग्लैंड होता है, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स में ये जाकर के एक्ट करेगा। एंड इसी एड्रेनल कॉर्टेक्स में जब एंजियोटेंसिन जाकर के काम करेगा तो वो क्या करेगा, रिलीज अल्डोस्टेरन को रिलीज करेगा। एंड जब अल्डोस्टेरन रिलीज होगा तो क्या होगा,
ये DCT पर एक्ट करेगा, मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में एक्ट करेगा। तो आपको पूछा जा सकता है एल्डोस्टेरोन कहाँ पर एक्ट करता है, तो DCT पर एक्ट करता है। तो DCT पर जब एक्ट करेगा तो सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। हमेशा देखो सोडियम का जहाँ जहाँ रीअब्जॉर्प्शन होता है वहाँ वहाँ वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो अगर सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, मुझे अब बताओ कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। एंड तीसरा कंसेप्ट अब जाओ, जब यही एंजियोटेंसिन डबल आई एक्ट करेगा तो क्या होगा? ये एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जिसको बोला जाता है भासोकंस्ट्रिक्शन। तो आप लॉजिकली ब्रेन लगाओ कि जब भासोकंस्ट्रिक्शन होता है तब ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है? तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा था? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो रहा था, एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें पानी को रीअब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली करना है एंड इसी के चलते हमें ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। आई बात क्लियर हो रहा है ना? कंसेप्ट एक एक मतलब पूरा लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके, और डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझे एंड यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नाउ दूसरा होता है रेगुलेशन बाय किडनी फंक्शन में, ये हार्ट के ऊपर कैसे काम करेगा। तो हार्ट में एक फैक्टर होता है जिसको बोला जाता है आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। ये ऐसा एक फैक्टर है जो तब ऑपरेट करता है जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। बाकी दो फैक्टर मतलब आपका हाइपोथैलेमस एंड आपका रास मैकेनिज्म, इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो रहा था, लेकिन आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर एक ऐसा फैक्टर जो कि आपके हार्ट में प्रेजेंट है, ये तब काम करता है, ये कब ऑपरेट करता है? जब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? हाई होता है। बाकी दो में लो हो रहा था, यहाँ पर हाई हो रहा है। तो मुझे बताओ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर हाई होगा तो हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या होगा? हाई होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं भी होना चाहिए। तो ब्लड वॉल्यूम अगर हमारा हाई है तो मुझे अब बताओ क्या हमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करने की चिंता है? नहीं है। अल्टीमेटली हमारे पास सफिशिएंट ब्लड वॉल्यूम है, इसका मतलब ब्लड में प्लाज्मा का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ब्लड में वाटर परसेंटेज ज़्यादा है। तो हमें क्या अब आवश्यकता है? नहीं, हमें अब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की चिंता नहीं। तो अब आप पूछोगे सारा अभी हम क्या जानने वाले हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए देखो लेक्चर को देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस मत करना, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अच्छा, ये प्रोड्यूस्ड बाय द आर्टेरियल वाटर वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ये जो आर्टेरिया होता है ये प्रोड्यूस्ड बाय द आर्टेरियल वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो आर्टेरिया हो गया, ठीक है। आर्टेरिया से क्या होगा? आर्टेरिया से आपका ANF होता है, ये जो आर्टेरिया होता है ना, इससे आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर प्रोड्यूस होता है। एंड ये आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर का काम क्या होता है पहले ये जान लो। ये क्या करता है? चेक्स अपॉन रास, मतलब ये रास को इनहिबिट करके रखता है। भाई रास अगर काम करेगा, कब काम करेगा? जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब डाउन होगा, जब डिक्रीज होगा। एंड यहाँ पर तो हमारा ऑलरेडी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो हमें रास की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अगर हमें कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो हम क्या करेंगे? इनहिबिट ही तो करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में है, हमारे पास ब्लड में वाटर परसेंटेज है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं
इसीलिए हम क्या करेंगे, रास मैकेनिज्म को इनिबिट करके रखेंगे। कौन इनिबिट करता है, आपका आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आपका आर्टेरिया से प्रोड्यूस होता है। सो इसीलिए बोला जाता है प्रोड्यूस बाय द आर्टेरियल वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है। एंड ये दूसरा क्या करता है, ये एनएफ क्या करता है, नो अल्डोस्टेरॉन मीन्स। अच्छा, अगर रास मैकेनिज्म काम नहीं करेगा तो मुझे बताओ सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, नहीं होगा। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सोडियम का रिलीज कहाँ पर होगा, फिल्ट्रेट में होकर के ये यूरिन में चला जाएगा। जो चीज़ हमारा फिल्ट्रेट में रहेगा अल्टीमेटली वो कहाँ पर जाएगा, जितना हम अब्जॉर्प्शन करेंगे, लेकिन जो कुछ भी बच जाएगा तो हम उसे यूरिन में भेज देंगे। एंड यूरिन में हमारा डेली कितना जाता है, 1.5 लीटर पर डे हमारा जाता है, एक्सक्रीशन होता है। तो सोडियम अगर हम रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे, इसका मतलब सोडियम जाएगा फिल्ट्रेट में, एंड ये फिल्ट्रेट के भाया होते हुए आपका कलेक्टिंग डक्ट होते हुए सारा पाथवे को फॉलो करते हुए ये यूरिन में चला जाएगा। तो यूरिन में जब सोडियम चला जाता है तो इसी चीज़ को बोला जाता है नाट्री यूरेटिक। नाट्री का मतलब होता है आपका सोडियम, नाट्री का मतलब क्या होता है, सोडियम, एंड यूरेटिक का मतलब क्या होता है, यूरिन। सो जब यूरिन में क्या होता है, यूरिन में जब सोडियम चला जाता है, सोडियम आयन, उसी चीज़ को हम बोलते हैं नाट्री यूरेटिक, ठीक है। एंड ये एएनएफ दूसरा क्या काम करता है, दूसरा करता है आपका भासोडाइलेशन। भासोडाइलेशन, अगर ब्लड वेसल हमारा डायलेट हो जाएगा तो बताओ, ब्लड वेसल अगर डायलेट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, नीचे आएगा। ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, नीचे आएगा। क्योंकि ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम को घटाने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑलरेडी गिरा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ब्लड वॉल्यूम भी कम, इसका मतलब ब्लड में वाटर कम, इसका मतलब बीपी भी, आपका ब्लड प्रेशर भी क्या है, कम है। क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर कम होगा तो बीपी भी कम हो जाएगा, क्योंकि भासोडाइलेशन इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो आई थिंक दिस लेक्चर क्लियर ऑल योर डाउट रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ अ kidney function. Okay, if any doubt please do let mention in the comment section below. I'll see you guys in tomorrow upcoming lecture. Till then, bye bye, thank you, Jai Hind, Bande Mataram. Thanks for watching.